चैनल हंसू स्टडी पॉइंट। देखो यहाँ से अपना अगला क्वेश्चन करेंगे हम 14.2 का। पहला क्वेश्चन तो कर लिया था पिछले वीडियो में, देख लेना। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या क्या कह रहे हैं, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब देखो ये दूसरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में दूसरे में गुणनखंड ज्ञात करना है। गुणनखंड ज्ञात करने से 14.2 में मैंने कुछ सर्वसमीकाएं बताई थी आपको। अगर वो सर्वसमीका आपको इनको यूज करना है और इस क्वेश्चन को आपको करना है, तो मैंने सर्वसमीकाएं बताई थी। एक तो आपको बताई थी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाली सर्वसमीका बताई थी। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बताई थी। एक बताई थी मैंने a माइनस बी वाली सर्वसमीका, ये होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। चाहे इसको पहले ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, एक चीज है। और एक और बताई थी मैंने, कहा था अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर थी, आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, एक तो a प्लस बी लिख सकते हो और एक a माइनस बी लिख सकते हो। तो ये दोनों चीज आपको, ये सर्वसमीका तीसरी सर्वसमीका को आपको यूज करते हुए आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा करना है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, किस तरीके से करना है। यहाँ पे आपको सर्वसमीका याद है तो इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। तो आपको देखो यहाँ पे ये तीसरी, ये वाली सर्वसमीकाओं को यूज करना है और करना है यहाँ पे। तो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ यहाँ पे देखो दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पे इसको कहते हैं गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब आपको जो भी क्वेश्चन है उसका गुणनखंड ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला, आपको देखो गुणनखंड ज्ञात करना है। तो देखो आपको गुणनखंड ज्ञात करना है, तो पहले आपको ये देखो सर्वसमीकाओं के रूप में बनाना है। अब इसको आपको सर्वसमीकाओं के रूप में बनाना है, तो पहले आपको पता है सर्वसमीकाएं, मैंने कहा था सर्वसमीकाएं क्या थी, आपको करना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इस रूप में लाना है। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप कह सकते हो a प्लस बी भी कह सकते हो, और एक बार क्या कह सकते हो a माइनस बी। ये वाली आपको सर्वसमीकाओं को यूज करना है और इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो इस तरीके से आपको ये जो समीकरण दे रखी, इसको a स्क्वायर और बी स्क्वायर के रूप में बनाओ पहले तो। अब बताओ, आपको 4p स्क्वायर दे रखी है और एक तरफ दे रखे 9p स्क्वायर दे रखी है, इसको आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बताओ यहाँ पे 4p स्क्वायर दे रखा है, इसको मैं बताओ, मैंने इसको यहाँ पे 2p स्क्वायर लिख सकता हूँ। मैंने बताओ 2 और p स्क्वायर कर दिया, 2p लिख दिया और इसका क्या कर दिया मैंने, स्क्वायर कर दिया। अब बताओ 2p स्क्वायर करो तो वही 4p स्क्वायर आ रहा है, दो का यहाँ पे 4p, यहाँ पे 2p का स्क्वायर करोगे तो वही 4p स्क्वायर आ रहा है। तो मेरे को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में बनाना, ऐसा कैसे, माइनस का चिन्ह लगाओ। अब बताओ 3 यहाँ पे 9q स्क्वायर है, 9 को बताओ मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 और q स्क्वायर करूंगा तो बताओ यहाँ पे एक इस टाइप में बन गई। अब बताओ ये a स्क्वायर, इसको a मान लो, इसको क्या मान लो b, a इसको a और स्क्वायर और b स्क्वायर मानेंगे तो इस टाइप में लिख सकते हो। अब आपको इस टाइप में लिख सकते हो तो इसको लिख सकते हो आप। तो बताओ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ। अब बताओ यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी को a प्लस बी, एक बारी जोड़ दो एक बारी घटा दो, तो ये आप बताओ ये a हो गया और ये b हो गया। तो a स्क्वायर और b स्क्वायर दोनों चीज मिल गई, ये वाला। अब आपको ये समीकरण मिल गई, ये समीकरण मिल गई तो आप लिख सकते हो। बताओ क्या लिख सकते हो, a प्लस बी, a की a और b की वैल्यू, तो a प्लस बी करेंगे तो 2p प्लस क्या हो जाएगा, 3q हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा 2p माइनस 3q हो जाएगा। यही तो लाना था, ये देखो a प्लस बी और a माइनस बी, ये वाला फॉर्मेट में आपको लिखना था। तो ये तो आपको क्वेश्चन में इक्वेशन सोल्व करनी थी, इस तरीके से आपको सर्वसमीका को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना। ऐसा कैसा है बताओ, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, ये दूसरा है। अब बताओ इस दूसरे में आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लाना है। तो पहले लाने से पहले आपको देखो 63 किसी का स्क्वायर नहीं होता, यहाँ पे 112 है, 112 का भी नहीं होता। तो देखो इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, कॉमन लेना पड़ेगा। बताओ मैं इनमें से दोनों में से किस संख्या का भाग जाता है दोनों में, तो आपको बताया 7 का भाग इसी में भी जाता है, 7 का भाग इसी में भी जाता है। तो मैं 7 कॉमन ले लेता हूं, पहले मैंने 7 कॉमन ले लूंगा। तो बताओ यहाँ कितनी बार, 7 9 कितने होते हैं 63, तो ये हो गया 7a स्क्वायर हो गया। यहाँ पे 7 9 9 63 हो गया, क्योंकि भाग कितने बार गया। और देखो अब बताओ 7 का 112 में 7 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, बताओ कितनी बार जाएगा, 12 बार 7 बार में कितनी बार जाएगा, 16 16 7 112, तो कितनी बार गया 16 बार जाएगा। और बी स्क्वायर मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, ये ब्रैकेट बंद कर दिया। अब देखो, अब ये ब्रैकेट से बाहर इसको रहने दो, पर आपको ये जो दे रखा है इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में बनाओ। अब इसको आप बना सकते हो, अब आप इस सर्वसमीका को यूज कर सकते हो। बताओ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप कह सकते हो a, क्या लिखा वो a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में बनाना। अब बताओ a स्क्वायर बनाना, a स्क्वायर बनाएंगे तो आप 7 तो कॉमन है, तो इसको ऐसे कैसे रहने दो, 7 बार है। अब इसको बताओ इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 3a स्क्वायर माइनस 16 क्या लिख सकता हूं, 4b स्क्वायर। अब बताओ a स्क्वायर माइनस बी बनवा रहे, ये क्या हो गया, a हो गया, ये क्या हो गया, b हो गया, a और b, तो a प्लस बी कर दो, a माइनस बी कर दो।
तो इसका आंसर क्या आ जाएगा। अब 7 कॉमन है तो 7 को तो ऐसे कैसे रहने दो, ये ब्रैकेट के बाहर अंदर लिख दो। एक तो 3a प्लस 4b हो जाएगा, यही तो होगा। एक तो ये हो जाएगा और दूसरा क्या होगा 3a माइनस का 4b। यही तो आपको आंसर निकालना था। इस तरीके से दूसरे वाले क्वेश्चन को आराम से आंसर निकाल सकते हो। तो ये इसका गुणनखंड हो जाएंगे। तो पहला 7 ये तो कॉमन है क्योंकि 7 ऊपर से कॉमन लिया तो ये चलेगा 3a प्लस 4b और 3a माइनस 4b। तो ये क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन था गुणनखंड ज्ञात करना। गुणनखंड इस तरीके से आपको कॉमन लेना, कॉमन लेके आपको देखो इसको a स्क्वायर माइनस बी सर्वसमीका के रूप में बनाना। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी और a माइनस बी लिख के यूज करके इस वाले सर्वसमीका को यूज करके इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन बनता दूसरे का पहला और दूसरे का तीसरा और चौथा ऐसा किया था वैसा का वैसा ही है। देखो आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको आपको किस पहले फॉर्मेट बनाना, तो आपको पहले आपको लिखना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस वाले तरीके से बनाना है और इसको a प्लस बी और a माइनस बी इस तरीके से आपको। तो पहले आपको a स्क्वायर माइनस बी ये जो दे रखा है इसको इस वाले फॉर्मेट में बनाना है। ये वाला बनाओ पहले। अब इसको बताओ, मैं लिख सकता हूँ 49 आपको पता है किसका होता है 7x का। तो 49 को पता है आपको 7 का स्क्वायर होता है। तो मैं लिख सकता हूँ 7 और x स्क्वायर कर दिया। तो बताओ 7x स्क्वायर कर सकते 49x स्क्वायर आता है माइनस। बताओ 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का। तो आप इसका 6 का स्क्वायर कर सकते। अब आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में बनी। अगर ये वाला ये फॉर्मेट है तो इसको a प्लस बी a माइनस बी तो करना है, कुछ नहीं करना। अब क्या कर, एक बार तो 7x प्लस 6 लिख दो और एक बार क्या लिख देंगे 7x माइनस 6। यही तो गुणनखंड करना था। इस तरीके इजी क्वेश्चन है, सर्वसमीकाओं को इस वाले रूप में बनाना और इस क्वेश्चन को सोल्व करना। ऐसा कैसा है बताओ। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर चौथा। इसमें देखो क्या करना, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर आपको बनाना है। पहले देखो आपको किस फॉर्मेट बनाना है, आपको पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में बनाना है। इसको आप लिख सकते हो a प्लस बी और क्या लिखेंगे a माइनस बी। इस वाले फॉर्म आपको ये बनाना है और ये सर्वसमीका यूज करके आपको करना। तो पहले बताओ 16x की पावर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 144x की पावर 3 है। तो a स्क्वायर बी स्क्वायर बनाना, तो ये अभी तो बन रहा नहीं, कॉमन ले लेता हूँ मैं। यहाँ से 16x कॉमन ले लेता हूँ। मैंने क्या ले लिया 16x की पावर मैंने 3 कॉमन ले लिया। क्या ले लिया 16x की पावर 3 इसमें से कॉमन ले लिया। अब बताओ इसमें से मैंने कॉमन ले लिया 16x की पावर 3, यहाँ पे 5 है तो x की पावर तो यहाँ पे 2 ही बचेगी। तो यहाँ पे तो x की पावर तो कितनी बचेगी, ये 2 बचेगी माइनस। अब बताओ 16 7 कितने होते हैं 112, कितनी बार जाएगा 7 बार। तो आप इसको कितनी बार कॉमन रख सकते हो बताओ, यहाँ पे कितनी बार 9। तो 16 का यह देखो 16 का 144 में 16 का भाग देंगे तो कितनी बार आएगी 9। 16 नाम 144 होता है, 16 नाम 144 होता है। तो बताओ कितनी बार है 9 बार। तो आपको पता है 9 लेना। अब इसमें बताओ कितनी बार गया 9, ये 9 बार गया। और यहाँ पे x की पावर 3 आपने बाहर ले लिया था तो x की पावर 3 तो बचेगा नहीं, कुछ नहीं। तो ये आपको ब्रैकेट बंद करो, 16x की पावर 3 को मान लिया तो ये बचा। अब देखो अब आपको इस वाले को आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में बनाना। तो ये तो कॉमन चला था, इसको ऐसा कैसे रहने दो। मैंने लिखा 16x की पावर 3 लिखा। अब बताओ इसको मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाना है। तो इसको आपको पता है x की पावर क्या करेंगे x स्क्वायर कर दो, a स्क्वायर बन जाए। इसको क्या कर सकते हो 3 का स्क्वायर कर दो, ये लो। अब a स्क्वायर बन गया, ये तो a हो गया, ये क्या हो गया b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर बन गया। तो आप इसको a प्लस बी और a माइनस बी कर दो। तो 16x स्क्वायर ये तो आगे चल रहा है, ये तो आगे चलेगा। इसको क्या लिख सकते हो एक बार तो लिख दो x प्लस 3 लिख दो और क्या लिख दो एक बार x माइनस 3, यही तो करना था। तो इसका स्क्वायर करना, तो इसके गुणनखंड ये हो जाएगी। तो इजी क्वेश्चन था। अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा तो यहाँ पे कॉमन ले लो, कॉमन लेने के बाद में यहाँ पे जो बचेगा उसका स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर करके इस तरीके से गुणनखंड आराम से निकाल सकते। तो ये क्वेश्चन था दूसरे का तीसरा और चौथा आराम से इस तरीके से। यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का 5वां और 6वां है। ये भी क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखो आपको क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो आपको वही है a प्लस बी a स्क्वायर के बी के लिए रूप में लिखना। तो पहले देखो आपको इसको क्या लिखना, ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको करो। और ये क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको सोल्व करो। इनको सोल्व करने के बाद में काटते हैं तो कौन सा क्या होता है। आपको पता है a स्क्वायर बी स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा l स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा m स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2lm। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आपको पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होता है। यहाँ पे क्या लगाएंगे ब्रैकेट बंद करो माइनस का और a माइनस बी वाला यहाँ पे लगा दो, l स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर और माइनस का 2lm, ये हो जाएगा। ये लो अब इसको सोल्व करो। बताओ इसको सोल्व करेंगे तो l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2lm। अब देखो यहाँ पे माइनस है, माइनस को अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अंदर साइन चेंज होंगे। तो यहाँ पे अगर ब्रैकेट खोलेंगे आप
मैंने बताया था, अगर ब्रैकेट आपको यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस के ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पे माइनस है, और ब्रैकेट आएंगे अंदर जो माइनस की है वो प्लस हो जाएगी, तो एल स्क्वायर, यहाँ पे एल स्क्वायर हो जाएगा, ये एल स्क्वायर होगा, यहाँ पे देखो एल स्क्वायर, और जो प्लस है वो क्या हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का एम स्क्वायर, और जो माइनस का वो प्लस का 2lm हो जाएगा। अब जो कट रहा है उसको काट देते हैं। बताओ यहाँ पे एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कट गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया, और 2lm और 2lm कितने हो गए, 4lm हो जाएंगे। ये लो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसके 4lm, ये आपको आंसर निकालना। तो ये गुणनखंड इस तरीके, तो आपको इस तरीके से गुणनखंड करना, क्योंकि ये l प्लस m का स्क्वायर करना है, l माइनस m, तो a प्लस b और a माइनस b का स्क्वायर करना, इस तरीके से आपको गुणनखंड निकालने। ऐसा कैसा है बताओ, यहाँ पे 5 वाली, इसको आपको वही है इसके रूप में बनाना। क्या बनाना, पहले a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनाना है, और बराबर में a प्लस b और a माइनस b के रूप में लिखना। तो बताओ a स्क्वायर क्या लिख सकते हो, आप कर सकते हो 3 और x और y, इसका स्क्वायर करेंगे तो वही चीज ये करेंगे तो आएगी, क्योंकि आपको a बनाना है, इसको माइनस ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये लो। अब आपको ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया, इसको a प्लस b और a माइनस b तो लिखना, तो क्या हो जाएगा 3xy प्लस 4 लिख दो एक बारी, तो x प्लस a प्लस b हो जाएगा, और एक बारी 3xy माइनस 4 कर दो, ये लो, इसका गुणनखंड ये हो जाएगा। तो ये इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन था आराम से गुणनखंड इस तरीके से क्वेश्चन आराम से। दूसरे के लास्ट क्वेश्चन है 7वां 8वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान देखो। इसमें देखो इस क्वेश्चन को है, इसमें देखो आपको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में बनाना है। तो पहले आपको देखो, आपको पहले मैं सरल समीकरण लिख देता हूं, आपको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b, और क्या लिख सकते हो a माइनस b, ये सरल समीकरण आपको यूज करना है और करना। तो पहले आपको देखो ये जो दे रखा है ये एक सूत्र बन रहा है, आपको पता है ये किसका पता है, x माइनस वाई, आप कह सकते हो बताओ x माइनस वाई का स्क्वायर करेंगे तो बताओ इसका स्क्वायर करेंगे तो y चीज ये आ रही, तो इसको a मान लें, क्या हो जाएगा x माइनस का करेंगे तो x स्क्वायर हो गया, माइनस का यहाँ पे माइनस का तो 2x और y, 2xy हो गया प्लस का y का, तो x माइनस वाई का और स्क्वायर ये माइनस, और ये क्या हो जाएगा z स्क्वायर। तो आपने अब मान लो ये इसको a मान लो और इसको क्या मान लो b मान लो, बताओ दोनों मान लो a प्लस b a माइनस b करना। तो आप क्या लिख सकते हो, एक तो x माइनस वाई प्लस z कर दो, और ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई और माइनस क्या हो जाएगा z। अब माइनस z करेंगे क्योंकि माइनस है, ये माइनस है, तो इसको क्या कर देंगे प्लस कर देना, ये यहाँ पे ये जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा, तो x प्लस वाई और x माइनस z, इसके गुणनखंड इस तरीके से कर सकते हो। तो कुछ नहीं करना आपको, x माइनस वाई है, इसको a और b मान लो, x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, और इसके गुणनखंड a प्लस b और a माइनस b तो करना, इस तरीके से कर सकते। और लास्ट का क्वेश्चन है 8वां, ये देखो इस क्वेश्चन को क्या करना, पहले वही है गुणनखंड बनाना पड़ेगा। अब गुणनखंड बनाने के लिए पहले आप क्या करना, यहाँ पे कॉमन ले लो, मैंने 25 और a स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया और ब्रैकेट लगा दिया। ये करने के बाद में देखो क्या बचा, 4b स्क्वायर प्लस का 28 bc माइनस का 49c स्क्वायर, ये बना। अब बताओ इसको आपको क्या करना है, इसमें क्या करना है, इसको आपको इस सर्व समीकरण बनानी इसको। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं बताओ 25a स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर, बताओ ये किसका स्क्वायर है, आप कह सकते हो बताओ किसका स्क्वायर है, 2 और b स्क्वायर लिख सकते हो, ये लिख सकते हो माइनस माइनस का लिखा हूं मैं सर्व समीकरण बनाऊंगा, 2 ब्रैकेट बंद करो और यहाँ पे भी ब्रैकेट बंद करो। अब बताओ यहाँ पे किसको, मैंने मान लो 2b लिख दिया और यहाँ पे 7b लिख दिया, तो 2 को 7 4 और 4 को 7 से गुणा करेंगे 28 bc आ रहा है, मतलब b यहाँ पे c से करना, ये मैंने 7c से गुणा कर दिया, तो यही चीज आ रही है। और प्लस का साइन लगाओ, प्लस का साइन लगाएंगे यहाँ पे, तो बताओ यहाँ पे गुंजा 7 और c स्क्वायर है, इसको 7c स्क्वायर मान लो ये। अब एक आपको पास एक सर्व समीकरण बन गई, किसकी सर्व समीकरण बन गई, आप लिख सकते हो ये ब्रैकेट में है तो 25a स्क्वायर को तो ऐसे कैसे माइनस, और यहाँ पे देखो अब बताओ किसकी बन गई, यहाँ पे बताओ यहाँ पे ये बन गई 2b माइनस का 7c, इसकी सर्व समीकरण बनी, ये वाली सर्व समीकरण बनी। अब आपको ये सर्व समीकरण बन गई, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको क्या मान लो a मान लो और इसको क्या मान लो b मान लो, ये a और b मान लो, ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, ये तो आपको पता है 5 का स्क्वायर बन सकते हैं, ये किसका हो जाएगा 5 का, तो आप इसको लिख सकते हो 5 का लिख सकते हो 5a का, तो आप इसको एक से 5a स्क्वायर लिख सकते हो, तो ये a हो जाएगा, ये b मान लो, ये दोनों को a प्लस b, क्योंकि आपको पता है अब बन गया a स्क्वायर माइनस b तो बनाना ही था, ये बन गया, एक बार a प्लस b लिख लो और एक बार a माइनस b लिख लो। तो बताओ एक तो क्या हो जाएगा 5a प्लस 2b माइनस का 7c, एक बार ये लिख लो और एक बार क्या हो जाएगा 5a माइनस 2b
प्लस में 7c हो जाएगा, क्योंकि एक बार माइनस करेंगे तो माइनस से लिख देंगे माइनस, और यहाँ पे माइनस से प्लस हो जाएगा। तो बताओ इसके गुणनखंड क्या हो जाएगा, ये गुणनखंड हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था दूसरे का। तो गुणनखंड करने में आपको कुछ नहीं कहा, एक सरल समीकरण यूज करते इन गुणनखंड को सोल्व करना। तो ये क्वेश्चन नंबर 14.2 का दूसरा क्वेश्चन था। इस तरीके से आराम से इजी क्वेश्चन था, इस तरीके से क्वेश्चन